हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडू ज्ञान। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का है और बुक का भी, तो बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर से कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और हमें पता नहीं है केमिकल रिएक्शंस, तो हमें कैसे क्लियर होगा। तो सबसे पहला आ जाता है केमिकल रिएक्शंस। तो सिंपली केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं फ्रॉम वन और मोर। मतलब सिंपली एक सब्सटेंस था ए, वो कंबाइन हुआ, सब्सटेंस मतलब एक चीज़ थी ए, वो कंबाइन हुई बी के साथ, तो बन गया ए बी। यही तो होता है ना, ए ये दोनों कंबाइन होंगे तो ए बी तो बनेगा। तो अब ए में कोई एक प्रॉपर्टी थी, बी में कुछ और प्रॉपर्टी थी, तो जो ए बी है उसमें तो कुछ और प्रॉपर्टी होगी, उसमें दोनों प्रॉपर्टीज का मिक्सचर होगा, तो यानी अलग प्रॉपर्टी होगी। तो यही होती है केमिकल रिएक्शन। और इसको थोड़ा इंग्लिश में बोलें तो द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सेकंड चीज आ जाती है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब कि ये ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, ये ए और ये बी रिएक्टेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट लिया है ये प्रोडक्ट बनाने में। उसके बाद केमिकल चेंज। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड कन्वर्ट्स द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड, देन दिस रिफर्स टू केमिकल चेंज। ये ए था, ये बी था, ए की कुछ प्रॉपर्टी थी, बी की कुछ प्रॉपर्टी थी, ये दोनों कंबाइन हुए ए बी बना, ए बी की कुछ प्रॉपर्टीज आई, तो इससे जो ए बी का नेचर था उसमें एक चेंज आ गया है। इसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। अब हम पता कैसे लगाएंगे भाई केमिकल चेंज होता है? हमने थ्योरी से तो जान लिया कि व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस दिस इज फर्स्ट एज केमिकल चेंज, पर हम असली में पहचानेंगे कैसे? कि तो हाउ डू वी नो दैट केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस? सबसे पहले होगा चेंज इन स्टेट। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो वो लिक्विड हो जाएगा, ऐसे पहला तरीका वो है। सेकंड है चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाएगा। थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ और होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ या तो हीट एनर्जी आ जाएगी या कुछ और चेंज होगा। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, बहुत बार हम देखते हैं कि दो रिएक्टेंट जब कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट तो बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। और फिफ्थ केमिकल चेंज के यहाँ पर आप देख लीजिए पहले, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट। पर्सिपिटेट क्या होता है? जैसे ये ए और ये बी ने कंबाइन किया ए बी बनाने के लिए, तो कई बार क्या होता है एक थोड़ा वाइट वाइट डिपॉजिट रह जाता है साथ में। जो ए बी है, माना ए बी की मतलब जैसे एक ग्लास में कर लिया हमने रिएक्शन, तो मतलब टेस्ट ट्यूब में करिए, तो टेस्ट ट्यूब ए में जो ए बी फॉर्म हो रहा है वहाँ पे एक वाइट सब्सटेंस रह जाता है, इसी को पर्सिपिटेट बोलते हैं। उसके बाद आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज ये भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीनड बिफोर बर्निंग इन एयर? सो दिस इज डन टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम। तो क्या होता है, देखो ये एयर में है, हम ये हमारा मैग्नीशियम रिबन रखा है, ये हमारा मैग्नीशियम रिबन किसके कॉन्टैक्ट में आएगा? मैग्नीशियम रिबन रखा है तो ये हमारा एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा। तो एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, और क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो एम होता है मेटल मैग्नीशियम। तो जब इनके कॉन्टैक्ट में आएगा तो ऑक्सीजन की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देगा। तो इनकी लेयर इस पर फॉर्म हो जाएगी। फिर जब हम इसको बर्न करेंगे तो इन लेयरों की वजह से अच्छे से बर्न नहीं होगा। सो हम उससे क्लीन कर देते हैं, इसको सैंड पेपर से रब कर देते हैं, जिससे के बाद ये स्मूथली बर्न होता है। इसको ही हम अगर बोलें तो दिस इज डन टू रिमूव द लेयर्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द surface of magnesium ribbon. These layers are formed as a result of reaction with atmospheric oxygen and carbon dioxide. Magnesium ribbon is cleaned by rubbing with sandpaper, after which magnesium ribbon burns smoothly. उसके बाद ये है एक्टिविटी समझी, जैसा मैंने आपको बोला था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ से हमें क्या मिला? ये तो कुछ नहीं है। तो उसके बाद क्या है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, आ जाता है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। विद सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है नहीं, सिंपली ये डेफिनेशन लिखिए। द सिंपलेस्ट वे टू राइट एन इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन या फिर वर्ड इक्वेशन। मतलब जो अभी तक हम यहाँ पे कर रहे थे ना कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनको साइंस और सिंबल्स का यूज़ करके मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2, अभी सिंपल हो गया ना, तो यही है केमिकल इक्वेशन। और ये थोड़ा बेसिक नॉलेज है कि रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन राइट हैंड साइड। सो फ्रेंड्स, उसके बाद जो टॉपिक आ जाता है वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। सो सबसे पहले बैलेंसिंग में देखिए बेसिक नॉलेज क्या होता है बैलेंसिंग का। क्या होता है कि आपने ली मानो 1 kg शुगर, ठीक है, आपने क्या ली? 1 kg शुगर। सो फ्रेंड्स, अब आ जाता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस भी बहुत ज़्यादा इजी लेकिन मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है और कई बार मार्क्स कटवा भी देता है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस में क्या होता है? देखो आप ये शॉप में आप लाए 1 kg शुगर, क्या लाए? 1 kg शुगर, ठीक है, और उसके साथ लाए आप ½ kg दाल। तो अब जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो 3/2 kg तो मिलेगा ना आपको, जो भी मतलब 3/2 kg शुगर प्लस दाल ही तो मिलेगा ना, बढ़ तो नहीं जाएगा? 2 kg तो हो नहीं जाएगा, है ना? 2 kg तो हो नहीं जाएगा, 1.5 kg या फिर 3/2 kg ही तो मिलेगा। तो यानी कि हम जो रिएक्टेंट्स के साइड के एलिमेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट्स के साइड के एलिमेंट होते हैं उनका मास हमेशा सेम रहता है, यानी नंबर ऑफ एटम्स हमेशा सेम रहते हैं। बैलेंसिंग करनी क्या होती है? बैलेंसिंग करनी होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, जो कहता है कि मास के, ये तो आप याद कर लेना, बहुत ईजी डेफिनेशन, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी, कभी कभी पूछ ली जाते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, हेंस वी नीड टू बैलेंस देम। इसलिए बैलेंस करना पड़ता है इनको दोनों साइड इक्वल करने के लिए। तो अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं? बैलेंसिंग अभी मैं यहाँ पर आपको ईजी बता दूंगा, सिंपल मतलब बेसिक।
और डिटेल्ड वीडियो एक बैलेंसिंग पे ही मैं बाद में लाऊंगा, बहुत जल्द लाऊंगा। तो क्या है, हम सिंपल से एक इक्वेशन उठा लेते हैं, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब आप मुझे बताइए इस साइड Fe की टीम में कितने लोग हैं, कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? जीरो तो हो नहीं सकते ना, वन है। जब किसी के आगे मैथ्स में हमने पढ़ा रखा है बेसिक चीज़, किसी के आगे कुछ नहीं होता है, यानी उसके आगे वन होता है। लेकिन इस साइड वाले Fe के आगे कितनी टीम, मतलब Fe के पास कितने मेंबर हैं टीम में? 3 टीम मेंबर्स हैं। तो अगर हम इस Fe के आगे आगे नहीं लगा सकते, कभी भी याद रखना, आगे नहीं, इधर लगाना होता है। हम 3 लगा देंगे तो भाई हमारा Fe तो इक्वल हो गया। अब आगे हम H पे, H के पास 2 भाई लोग हैं, इधर भी H के पास 2 भाई लोग हैं, H तो बैलेंस है। अब पहुँच गए हैं हम O पे, भाई O के पास यहाँ पे तो बस एक ही है, हाँ भाई, और यहाँ पे O के पास 4 है, ये तो बड़ी दुविधा होगी, अब क्या करें? तो हमें आगे से 4 लगाना ही पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तभी तो हो पाएगा। हमने लगा दिया 4 लगा दिया, अब O के 4, लेकिन H देखिए, अब H के पास कितने हो गए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, इधर H के पास 2 है, सिंपली हम यहाँ पे भी 4 लगा लेंगे। इस तरह से केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आप एक स्कूल में गए, आपका नाम है ए, वहाँ आपको एक लड़का मिला, उसका नाम था बी, आप दोनों के बीच हुई फ्रेंडशिप, आप बन गए गैंग ए बी या ग्रुप ए बी बन गया। यही होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट ए प्लस बी गिव्स ए बी। इसका सिंपल सा एग्जांपल है सी प्लस O2 गिव्स CO2, या फिर H2 प्लस O2 गिव्स H2O। उसके बाद सेकंड टाइप की इक्वेशन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड टाइप की रिएक्शन। इसमें क्या है, आप दोनों फ्रेंड्स का ग्रुप था ए बी ग्रुप, ठीक है, आप दोनों पे क्या हुआ, फूट पड़ गई, किन्हीं ने लड़ाई करवा दी आपकी, तो आप लोग बिखर गए और वापस क्या बन गए, ए प्लस बी बन गए, टूट के। तो ये क्या था, इन दिस अ कंपाउंड, इसको कंपाउंड बोलते हैं ना, स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंस कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद थर्ड टाइप की आ जाती है, ये इसके थोड़ा पार्ट्स हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिसिस, 3 तरह से हो सकता है। थर्मल यानी जब होती है हीट की वजह से डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक यानी जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, और फोटोलिटिक यानी जब सनलाइट की वजह से होता है। तीनों के एक एग्जांपल मैंने दिया, आप देख सकते हैं। इसमें CaCO3 CO और CO2 में ब्रेकडाउन होता है, इलेक्ट्रोलिटिक से H2O H2 प्लस O2 में, और फोटोलिसिस से AgCl Ag प्लस Cl2। ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है फ्रेंड्स, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि वाई वाइट सिल्वर, तो ये इससे इस इक्वेशन की वजह से ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है वाई वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, इट टर्न ग्रे ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड द क्लोरीन, यही बोलेंगे आप। अब उसका थर्ड टाइप की जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इन दिस द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये थे आप ए, नहीं ये था सी, ये थे आप दोनों फ्रेंड्स का ग्रुप ए बी, ठीक है। अब ये सी ने कहा ए से कि भाई मैं ना ये बी से ज़्यादा इंटेलिजेंट स्मार्ट हूँ और पावरफुल भी हूँ, तो इसको छोड़ मेरे से फ्रेंडशिप कर। तो ए ने कहा भाई ठीक है, अच्छा दोस्त नहीं थे। ये हो गया आप ए सी, और बी को छोड़ दिया अकेला, यानी सी पावरफुल था बी से, इसलिए उसने बी को अकेले कर दिया और सी के साथ आ गया। तो इसे कहते हैं द रिएक्शन इन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। ये इसका सिंपल सा एग्जांपल है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी ए बी था और दूसरा ग्रुप था सी डी, तो क्या हुआ, ये इसके साथ हैप्पी नहीं था, ये इसके साथ हैप्पी नहीं था, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, अब बन गए भाई AD प्लस BC, ठीक है। तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका भी एग्जांपल है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी आ गया यानी ऑक्सीजन को बेनिफिट मिलने वाला है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू Cu प्लस O2 गिव्स 2Cu। अगर इस केमिकल इक्वेशन में पूछे बताओ किसका ऑक्सीडेशन है, तो आप क्या कहाँ पे आपको O जुड़ा हुआ दिख रहा है, Cu यहाँ पर अकेला था, यहाँ पे O जुड़ गया, तो आप क्या कहोगे, कॉपर का ऑक्सीडेशन है, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सब्सटेंस एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2। अब यहाँ पे कहाँ पे रिडक्शन करेंगे, यहाँ पे Cu के साथ O था, यहाँ पे भाई गायब हो गया, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब लास्ट में आ जाते हैं हम इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। उनमें पहला है कोरोजन। तो कोरोजन का क्या है, पहले तो सिंपल डेफिनेशन पढ़ लो आप। व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंसेस सच एज एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड फॉर सम टाइम, अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच वीकन्स द मेटल, हेंस द मेटल इज सेड टू कोरोड। जैसे एक मेटल को आपने रख दिया तो वो एयर, मॉइस्चर वगैरह और वाटर, एसिड उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, जो उसको क्या कर देगा, वीक कर देगा, एक लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी उसकी सरफेस में, और ये मेटल वीक हो जाएगा, इसे ही कहते हैं कोरोजन, ठीक है। इसके एग्जांपल, पॉपुलर एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। उसके बाद आ जाते हैं हम रेंसिडिटी पे। रेंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी, इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है। जब फूड किसके कॉन्टैक्ट में आ जाता है, एयर में, तो रेंसिडिटी हो जाती है। पेंटिंग, ग्रीसिंग प्रिवेंट्स कोरोजन। लास्ट टॉपिक है, तो ये प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं आप, कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए पेंटिंग, ग्रीसिंग करो, और रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन गैस या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ हो जाता है। उसका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन इसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब आपके ये थे रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये रिएक्टेंट्स जब बना के देते हैं प्रोडक्ट, तो इनके साथ हीट एनर्जी भी बाहर निकलती ही निकलती है। सेकंड होता है, इसका पॉपुलर एग्जांपल है एक बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट एनर्जी। और सेकंड है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये जब ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे थे, तो इनको हीट या फिर एनर्जी के कोई एनर्जी चाहिए होती है प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। चैप्टर होता है कंप्लीट।